अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज मी और होस्ट योर दोस्त अदील हसन इज हेयर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनाब साउथ कोरिया के हवाले से। साउथ कोरिया का विजिट वीज़ा कैसे मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपके लिए यूज़फुल टिप्स क्या हो सकती हैं, कैसे वीज़ा ले सकते हैं और किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए, ओवरऑल वीज़ा रेशो कैसी है, रिस्पॉन्स टाइम कितना है और किन लोगों के वीज़ाज लग रहे हैं, लग भी रहे हैं कि नहीं लग रहे। सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपके साथ मैं टोटल जो इनका क्राइटेरिया है, प्रोसेस है, वो शेयर करूंगा इंशाल्लाह और आप एलिजिबल हो जाएंगे इस वीज़े को अप्लाई करने के लिए। ओके, एनीवेज डॉक्यूमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं जनाब। तो सबसे पहले अगर आपने साउथ कोरिया का वीज़ा अप्लाई करना है तो माशाल्लाह से यार बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत डेवलप कंट्री है। अगर आपने जापान का प्लान किया है तो साउथ कोरिया को भी बीच में ऐड कर लें, चलते चलते उधर का भी चक्कर लग जाएगा, ठीक है। और बहुत अच्छा और वेल डेवलप कंट्री है और मज़ा आएगा आपको देखने में। वहाँ के जो टूरिस्ट नेचुरल लोकेशंस हैं, ओवरऑल उनकी जो डेवलपमेंट हैं वो आप देख सकते हैं, स्ट्रीट फूड इंजॉय कर सकते हैं। और दो इनके जो सिटीज़ हैं ना, वो सोल और बुसान, ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको ना इनके डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कौन सी कैटेगरी में आपने वीज़ा अप्लाई करना है। तो एज़ पर एम्बेसी रिक्वायरमेंट्स आपने जो है वो C3 वीज़ा कैटेगरी जो है वो टूरिस्ट के लिए उन्होंने रखी है और वो आपने अप्लाई करनी है। बाकी अगर आपका अपना कोई किसी ने आपको वहाँ से इनविटेशन भेजा है, कोई आपकी फियांसी वाइफ या कोई और रिलेशन है आपका वहाँ पे, तो आपने उस हिसाब से अपनी कैटेगरी जो है वो देख के फिर उसी के अकॉर्डिंग आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना है, ठीक है। और उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ जी, आपने अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रेडी करना है बार कोड के साथ, QR कोड के साथ। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ पे जाके आपने ये करना है फिल। उसके बाद आपको वैलिड पासपोर्ट चाहिए होगा, ऑब्वियसली 6 मंथ तक उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। इससे अबव हो तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। और उसके बाद आपकी रीसेंट फ़ोटो चाहिए होगी जो कि आपके फॉर्म में लगेगी। आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए पिछले 6 मंथ की। उसके बाद आपने एक अच्छा सा खूबसूरत किस्म का ट्रैवल प्लान बनाना है अपना, जो कि आपके पर्पस को डिफाइन करेगा कि आप वहाँ पे क्यों जा रहे हैं। आपकी होटल बुकिंग्स होंगी, ट्रैवल जो आइटनरी है आपकी, यानी कि फ़्लाइट रिजर्वेशंस, वो आपको चाहिए होंगी और आपको इंश्योरेंस चाहिए होगी। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंडेटरी हैं। इसके अलावा आपका आईडी कार्ड हो गया, आपकी जो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आ जाएंगे, जिसमें आपका NTN आता है, आपकी कंपनी के सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे, लाइक SECP के जो आपकी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट्स होते हैं, कंपनी का NTN आ जाता है। ये सब चीज़ें लगेंगी, साथ में टैक्स रिटर्न्स लगेंगी, आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लेटर लगेगा। अगर आपकी क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री है वो लगा सकते हैं आप, इसमें प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। ये आपसे ओवरऑल सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ले लेते हैं, इनका कोई मसला नहीं है किसी किस्म का। तो आप ये चीज़ें लगाएंगे। अगर आप जॉब करते हैं, जॉब वाले क्या करेंगे कि जनाब लीव लेटर लगाएंगे साथ। पे रोल जो होता है कंपनी की तरफ से उनको सैलरी मिलती है, उसका पे स्लिप्स लगेंगी या सैलरी स्लिप्स जो आपकी 6 मंथ की हैं वो अटैच होंगी। और आपका जो जॉब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेटर है कंपनी की तरफ से वो लगेगा। और आपके ओबियसली टैक्स रिटर्न्स और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आप अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, घर के डॉक्यूमेंट्स या जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं वो चीज़ें आप अटैच कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका प्रोसेस और तरीक़ाकार क्या होगा। जब आप ये सारी प्रोफाइल अपनी रेडी कर लेंगे, हर चीज़ आपकी प्रॉपर एक ऑर्डर में होगी, उसके बाद आपने क्या करना है कि ये इनकी वेबसाइट पे जाना है। जो चीज़ें आपको मैंने बताई हैं ये सारी इकट्ठी करने के बाद आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। जब आप वो फॉर्म फिल करेंगे उसका आपने लेना है कलर प्रिंट, और वो प्रिंट लेने के बाद बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स को भी प्रिंट करना है आपने और चले जाना है अम्बेसी, ठीक है। इनकी सबमिशन हो जाएगी, आपने उसके बाद अम्बेसी जाना है और इनकी करनी है फीस पे। फीस आप पे करेंगे तो ये पासपोर्ट आपका जो है वो वहाँ पे अपने पास रख लेंगे और आपको एक स्लिप दे देंगे। उसके साथ क्या होगा कि आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा, इनकी सबमिशन टाइमिंग जो है वो सुबह 9 से तकरीबन 11 के आसपास होती है, तो आपने बहुत टाइमली जो है वो जाना है। इनकी कोई अपॉइंटमेंट सिस्टम नहीं होता, लेकिन फिर भी अम्बेसी जाने से पहले मेक श्योर कर लीजिएगा कि उनका करंट अप टू डेटेड जो रिक्वायरमेंट्स हैं या उनका क्या क्राइटेरिया चल रहा है, ताकि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपने उनसे कॉल पर रब्ता किया, अब आप गुड टू गो हो गए, आप चले गए, सबमिशन होगी। अच्छा, अब इसका वीज़ा जो होगा वो जब आपका वीज़ा अप्रूव होगा तो उसका डिसीजन वेबसाइट पे आएगा। इसका बेसिकली ई वीज़ा होता है, आपने वो प्रिंट लेना है और उसके बाद आप वो ट्रैवल कर सकते हो। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा तो वो भी वहाँ पे डिक्लेरेशन आ जाएगा। और ये पासपोर्ट अपने पास होल्ड रखते हैं, ठीक है। इसकी
मुझे भी समझ नहीं आई आज तक कि क्या वजह है, लेकिन वो पासपोर्ट अपने पास होल्ड कर लेते हैं और जो भी आपका डिसीजन होता है वो वेबसाइट पे दे देते हैं। वीज़ा लगना है तब भी, नहीं लगना तब भी, आपको पासपोर्ट खाली ही वापस मिलना है और जो आपका डिसीजन होगा वो आपका ऑनलाइन वेबसाइट पे आ जाएगा और वहाँ से आप प्रिंट लेके आप अपना ट्रैवल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि किन लोगों को वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। यार साउथ कोरिया को लोग लेते हैं बहुत हल्के में, ये कंट्री है बहुत एडवांस और हमारे पाकिस्तानी माशाल्लाह से जिस कंट्री में भी जाते हैं वहाँ से वापस आने का नाम नहीं लेते। खास करके हमारे पंजाब की जो साइड है ये बहुत ज़्यादा बदनाम है, तो एम्बेसी जो हैं वो भी अलर्ट होती हैं कि यार ये बंदा गया तो वापस नहीं आएगा। तो आपने कोशिश करनी है, अगर तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी अच्छी है तो आप इसका जो है वो वीज़ा अप्लाई करें, वरना लाख का आजमाने वाली बात है आपकी। ठीक है, ट्रैवल हिस्ट्री के बाद अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी और प्रॉपर मेंटेन है तो उसके बाद आप फिर भी एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों का क्लोजिंग बैलेंस 12-15 लाख से नीचे है वो लोग बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, क्योंकि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, ओवरऑल आपके बाकी जो होम टाइज हैं वो किस तरह के हैं? अगर आप मतलब मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, आपका घर, प्रॉपर्टीज़ वगैरह, बैंक स्टेटमेंट, हर चीज़ अच्छी है तो आप ज़रूर अप्लाई करें। और अगर आप सिंगल हैं लेकिन आपके होम टाइज फिर भी अच्छे हैं तो भी आप ज़रूर अप्लाई करें। एक होता है प्रोफाइल लोगों की बनी होती है लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उनका तो चले समझ में आता है कि लग क्या है, आजमा लिया ठीक है, लग गया ना लगा तो भी कोई मसला नहीं है, तो वो सिनेरियो उसमें चले जाते हैं। लेकिन आपने अपना बेस्ट देना है। ठीक है, अब मैं आपको जो है वो थोड़ी सी यूजफुल टिप्स बता देता हूँ। आपने जनाब अपना जो ट्रैवल प्लान है या आपने वीज़ा जो अप्लाई करना है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से वेल प्लान करना है और डेट वाइज आपने उनको हर चीज़ एक्सप्लेन करनी है ताकि उनको लगे कि बंदा वाकई ही सीरियस है टूर करने के लिए। अच्छा, आपने हर चीज़ को एक्यूरेटली कंप्लीटली फिल करना है। आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी किस्म की गलती नहीं करनी, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना किसी भी किस्म की गलती के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आपने ट्रैवल प्लान भी उनको दे दिया। आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि वो आपकी इंटायर ट्रिप की कॉस्ट को अच्छे से कवर करती हो और आपके पास रिजर्व में भी कुछ बैलेंस हो। ये नहीं कि सारे का सारा खर्चा आप अपनी ट्रिप पे लगा दें। ठीक है, उसके बाद जो है आपने ऑनेस्ट रहना है, जो भी चीज़ें हैं आपके करंट सर्कमस्टांसिस हैं ऑनेस्टली एम्बेसी के साथ शेयर करने हैं ताकि किसी किस्म का जो है वो आपको मसला ना बने। और आपने और क्या करना है, अपने इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि इसकी सबमिशन डायरेक्ट एम्बेसी के अंदर होती है। तो जो एप्लीकेशंस डायरेक्ट एम्बेसी खुद डील करती है, रिसीव करती है डॉक्यूमेंट्स, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में चांसेस होते हैं कि वीज़ा ऑफिसर आपसे इंटरव्यू भी ले सकता है। तो आपने उस चीज़ के लिए भी अपने आप को वेल प्रिपेयर करके जाना है ताकि आप अपना इंटरव्यू अच्छे से दें। और मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ ऐसी एम्बेसीज को जिनमें इंटरव्यू होता है। उसमें क्या होता है कि एक तो आपकी एप्लीकेशन होती है, सेकेंडली आप खुद वहां पे मौजूद होते हैं, तो वीज़ा ऑफिसर आपको फेस टू फेस देखता है, आपसे इंटरेक्शन उसकी होती है, तो वो मजीद आपको जज कर लेता है कि यार ये बंदा कितना पानी में है, कितना जेन्युइन है, कितना नहीं है। ठीक है, तो आपके एक और चांसेस हाई होते हैं। वहां पे आपके पास एक प्लस पॉइंट होता है कि आप अपने आप को किस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं ताकि वीज़ा ऑफिसर आपसे कन्विंस हो सकता है कि नहीं। तो वो कह लें कि एक बहुत पॉजिटिव और प्लस पॉइंट आपको मिलता है कि आप अपना आप खुल के वीज़ा ऑफिसर को बता के उसको कन्विंस कर दें, क्योंकि जब वो इंटरव्यू लेते हैं तो वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर फौरन रिमार्क्स ऐड कर देती हैं कि मैं इस बंदे से किस हद तक जो है वो सेटिस्फाइड हूँ। फिर उसके बाद जब आपकी प्रोफाइल की असेसमेंट होती है तो वहाँ पे भी फिर वो अपना डिसीजन कह लें कि बना लेते हैं कि मैंने बंदे को वीज़ा इशू करना है या नहीं करना, या ओवरऑल इसकी क्या प्रोफाइल है, इसका इंटरव्यू कैसा था, इसके डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं, ओवरऑल इसका पर्पज़ कैसा है। तो इन सारी चीज़ों को जब वो देखता है तो फिर उसके बाद वो फाइनल डिसीजन जो है वो लेता है। तो चले, ये थी यार ओवरऑल वीडियो साउथ कोरिया के ऊपर। इसके बाद इंशाल्लाह आगे हम अपना यूरोप की सीरीज़ को शुरू करने वाले हैं। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके लिए यूज़फुल और अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं लेके आता रहूं और आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। बाकी अगर आपने वीज़ा मेरे थ्रू अप्लाई करवाना है, मेरी असिस्टेंस आपको चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपका वीज़ा जो है आपकी प्रोफाइल को देखने के बाद अगर आप एलिजिबल हुए तो इंशाल्लाह आपको फ़ाइल वगैरह रेडी करके गाइड कर दूंगा। इंशाल्लाह आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव हो जाएगा और इस सफ़र में हम आपके साथ साथ हैं, मिलके एंजॉय करेंगे और खूबसूरत अल्लाह की बनाई हुई दुनिया देखेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।